गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कौन सी आप लोगों के लिए सही है, इस वाली वीडियो को देख के आप लोगों को ये डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट 7 पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे हम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। मेरी पूरी फैमिली में 99% लोगों ने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी हुई है। आई वाज द फर्स्ट इंजीनियर इन माय फैमिली एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु जॉइंड अ कॉर्पोरेट जॉब, हु जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर टेक कंपनी। सो मैंने दोनों तरीके की लाइफ देखी हुई है। आई सॉ द लाइफ जब एक गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद क्या होता है। मैंने अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, उनकी फैमिलीज को देखा जब मैंने ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट 3 साल काम करने के बाद, कि दूसरे साइड पे लाइफ कैसी होती है एंड एक्चुअली कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है ऑन मल्टीपल लेवल्स। सो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, I'm निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अब तक नहीं किया है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी रिसेंट एक सर्वे में जब यूथ से पूछा गया कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो 43% लोगों ने बोला मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है एंड 37% लोगों ने स्टिल बोला कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है। हर साल 10 लाख लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं जबकि वहां पे बस 1000 सीट्स होती हैं। अगर आप क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी की बात करें तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अंदर से सिस्टम में जाके सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, बट 90% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बस वहां जाके पावर एक्सपीरियंस करनी है या फिर वहां जाके उन लोगों को बस जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बस बैठे रहना है, सैलरी आती रहेगी, काम वाम करना नहीं है। एंड ये हमने खुद अपनी लाइफ में गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके एक्सपीरियंस किया है। गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो आपको सर्विसेज में डिफरेंस दिखेगा प्राइवेट वर्सेज गवर्नमेंट में। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं जिनको काम करना नहीं पसंद है, उनको बस जो बेनिफिट्स हैं आउट ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब वो चाहिए होते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी का वन ऑफ द बेनिफिट्स है जॉब सिक्योरिटी। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो 99% चांस है, 99.99% चांस है कि आप जॉब से कभी नहीं निकले जाओगे या निकाले जाओगे, अनटिल एंड अनलेस अगर आप लोगों को एक फिक्स्ड एज है जिस तक आप लोगों को काम करना है, वहां तक आप काम कर लेते हो, उसके बाद ही आपको रिटायरमेंट मिल रहा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट कोई भी सेक्टर में ज्वाइन करते हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप सिविल में हो, चाहे आप सीए हो, कोई भी अगर आप सेक्टर ज्वाइन कर रहे होते हो तो वहां पे जॉब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। सिक्योरिटी ज्यादा होती है इफ यू हैव गुड स्किल्स अगर आप अक्वायर कर लेते हो तो आपकी जो मार्केट है, मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, फिर आपको लोगों को सैलरीज बहुत ज्यादा क्रेजी मिल रही होती है। बट जॉब सिक्योरिटी इन जनरल इस वाली फील्ड में थोड़ी कम होती है। लेकिन एक कैच है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या प्राइवेट जॉब्स में ना हो सकता है कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा हो क्योंकि आप मोनोटोनस काम नहीं कर रहे होते हो, आपको नया चैलेंज मिलता है, आप नए चैलेंज को सॉल्व कर रहे होते हो, नए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, फाइनली यू गेट अ गुड फीलिंग। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट जॉब में आपका फिक्स्ड रूटीन होता है, फिक्स्ड काम होता है, आपको वही काम ओवर एंड ओवर अगेन पूरी अपनी लाइफ करना होता है। सेकेंड चीज आ जाती है पैसा, सैलरी कॉम्पनसेशन। अब अगर आप ए क्लास की जॉब से भी ज्वाइन करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी आती है वो 56,000 के अराउंड आती है। मैंने काफी सारी वेबसाइट पे रिसर्च करके देखा एंड दैट कैन गो अप टू 2.5 लाख रुपीस पर मंथ। एंड आप ये चीज समझो कि हाईएस्ट पेड एंट्री लेवल जॉब्स हैं जो आप लोगों को मिल सकती हैं गवर्नमेंट साइड में। अगर आप प्राइवेट साइड में जाओगे तो जो स्टार्टिंग पैकेज है वो काफी ज्यादा हो सकता है इवन इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बात कर लो, आफ्टर एमबीए, या फिर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर लो, अगर आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो तो यू इवन अर्न 2.5-3-4 लाख रुपीस पर मंथ। सिमिलरली जो आपके प्रमोशंस होते हैं, आप इंक्रीमेंट्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। आप लोगों को साल में 2 बार डीए मिल जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में, तो मैंने कुछ टर्म्स पता है, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। तो आपको हर साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिल रहा होता है, वो फिक्स्ड होता है, 4-5-6-7% के आसपास मिल रहा होता है, 2 बार आप लोगों को साल में मिल जाता है। उसके अलावा पे कमीशन कभी आता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है, बट इन जनरल कांस्टेंट ही रहती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट है या प्रमोशन है वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हो, कितने अच्छे से आप काम कर रहे हो, कैसे आप अपने रोल को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप एक अच्छे लीडर हो, अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो ईजी पाथ होता है टू गेट देयर। आप 4 साल, 5 साल, 6 साल में अपनी सैलरी को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी कई बार कर सकते हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट वाली साइड पे। एक चीज और यार, मेरे को पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि भाई 2 नंबर से तो बहुत पैसे कमा सकते हो, सैलरी तो कुछ भी नहीं होती, वन पार्ट ऑफ इट है। इफ दैट इज व्हाट यू थिंक देन bro, I think don't join a government job ever. Don't rot the country from inside. It is not good for the country. अगर हमें अपनी डेवलपिंग कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है तो करप्शन और ये सारी चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा। अगर आप लोग का लाइफ गोल ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरे को 2 नंबर के बहुत पैसे मिलेंगे, मैं 2-4-10 करोड़ रुपए तो ऐसे बना के जनरेशनल वेल्थ बना लूँगा, तो I don't know what to say. Tells a lot about your फैमिली बैकग्राउंड, टेल्स अ लॉट अबाउट योर थिंकिंग। सो ये वाली चीज़ सोच रहे हो देन तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो और जा सकते हो।
बट सैलरी कंपैरिजन में यू गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर दैन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जाने की बात कर रहे हो तो। थर्ड आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों का सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करेगा। अगर आप डिफेंस सेक्टर में जा रहे हो, अगर आप पुलिस वाले सेक्टर में जा रहे हो, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी खराब हो सकता है। हो सकता है आपको डबल डबल शिफ्ट्स करनी पड़ जाए, हो सकता है आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़े, 14 घंटे की ड्यूटी करनी पड़े, हो सकता है आप बॉर्डर्स पे जा रहे हो। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट कुछ लोगों को शायद ये चीज़ नहीं चाहिए हो। एंड काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा भी होता है। 9 to 5 होता है, सुबह 9 बजे आप जाते हो, 5 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद आप लोगों को अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। अगर आप बैंक्स वाले सेक्टर में जाते हो तो वहाँ पे सिमिलर होता है, अगर आप पोस्ट ऑफिस वगैरह वाली साइड जाते हो वहाँ पे सिमिलर होता है। कुछ क्लास बी जो आपकी जॉब्स होते हैं वहाँ पे भी सिमिलर होता है, कुछ क्लास ए जॉब्स में भी सिमिलर होता है। बट जो जनरली पब्लिक अज्यूम करती है गवर्नमेंट जॉब्स को, उसमें 30-40% अगर आप बात करें, उन जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब्स की साइड जाओगे तो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सीन आ जाता है। आपको वर्क स्ट्रेस हो सकता है, वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बट कॉन्स्टेंटली नहीं होता है कि आपको पूरे साल ही बहुत ज़्यादा खराब आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर ऐसा है तो भाई कंपनी स्विच कर लो। जनरली कुछ टाइम आता है, कुछ प्रोजेक्ट आता है, कुछ डिलीवरेबल आता है जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो सकता है, बट यू गेट फ्लेक्सिबिलिटी। आपको 9 to 5 जरूरी नहीं करो, आप 10 to 6 कर सकते हो। आप अपने टाइम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो काफ़ी सारी कंपनीज में। इसके अलावा आप वर्क फ्रॉम होम का आपको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो एक मेरे को गवर्नमेंट जॉब में लगता है, आपको वेकेशंस लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पहले से फाइल करना पड़ता है एंड बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने पापा को पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में है, तो छुट्टी लेने के लिए मैंने देखा है कितनी मुश्किल होती है। आई वॉज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एंड इट वॉज टू ईजी। बस आप बताओ, मैनेजर से बात करो और आपको छुट्टी मिल जाती है। बट दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अच्छी प्राइवेट कंपनीज में, अच्छे प्राइवेट जॉब में आप लोगों को ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप अपनी वेकेशंस अपने हिसाब से ले सकते हो, पहले से प्लान कर सकते हो, बट पहले से प्लान करनी पड़ती है। फोर्थ इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो ग्रोथ का एज सच कुछ ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। आपको फिक्स्ड आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके प्रमोशंस होते रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 90% ऑफ द टाइम्स जितने साल आप जॉब करते जाओगे उस हिसाब से आपको प्रमोशंस मिलते जाएंगे। 4 साल के बाद आपको पहला प्रमोशन मिल सकता है, 6 साल के बाद आपको दूसरा प्रमोशन मिल सकता है। इस तरीके से आपको प्रमोशंस का बार सेट होता है, ऊपर नीचे +- 1-2 ईयर्स। बट आपकी जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 3 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 बनते हुए, कुछ लोगों को मैंने देखा है 10 साल में SDE 3 बनते हुए। अगर आप CA वाली साइड जाओगे, अगर आप थोड़ा फाइनेंस वाली साइड जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जाओगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली साइड जाओगे, तो वहाँ पे भी सिमिलर चीज़ होती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप काम कैसे डिलीवर कर रहे हो, आप उस रोल के लिए बने हो नहीं बने हो, आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं नहीं आती हैं। एंड इफ दैट इज़ द केस देन आपकी ग्रोथ, आपकी प्रमोशंस, आपके इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकते हैं। बट अगर आप एवरेज एक बंदा लो, स्टिल जो आपके इंक्रीमेंट्स होते हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। जो अगर आप जॉब स्विच कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। इफ़ यू जॉइन वन थिंग यू विल हैव टू डू दैट फॉर नेक्स्ट 40-45 ईयर्स। बट इसके पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ ऐसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा होता है, आपकी बहुत क्रेजी डेडलाइंस नहीं होती हैं। हो सकता है कि आपका बॉस थोड़ा ख़राब हो जिससे आपके साथ आप काम करो उसके साथ नहीं बनती हो, बट आपके इंक्रीमेंट से आपकी ग्रोथ में इतना ज़्यादा वो हैम्पर नहीं कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट जॉब्स की बात करोगे तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आपकी बॉस से नहीं बनती है तो आपको टीम चेंज करनी पड़ेगी, फिर कंपनी भी चेंज करनी पड़ सकती है। आपका कई बार कट थ्रोट कंपटीशन हो सकता है अपने आसपास वालों के साथ। अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी SG1 लेवल पे तो बहुत सारे लोग हैं, या फिर आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी एंट्री किसी भी जॉब के एंट्री लेवल पे बहुत सारे लोग होंगे। जब एक लेवल ऊपर जाओगे तो कम लोग होते जाएंगे, उससे एक लेवल ऊपर जाओगे तो और कम लोग होते जाएंगे। कंपैरेटिवली जो आपका स्ट्रेस और कंपटीशन है वो काफी ज्यादा होता है प्राइवेट जॉब्स में एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट आता है जॉब लोकेशन और ट्रांसफर। गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसफर्स काफी फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही काम कर रहे हो तो हो सकता है आपका स्टेट के अंदर कहीं जगह पे आपका ट्रांसफर हो जाए। अगर आप एक सेंट्रल अथॉरिटी में काम कर रहे हो तो हो सकता है आपका स्टेट्स ही चेंज हो जाए, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। डिफेंस में बहुत ज़्यादा होता है, पुलिस में इंटर स्टेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट वहाँ पे आप फिर भी एक जगह पे रह सकते हो। एंड इसके वजह से जो आपकी फैमिली है, आपके जो बच्चे होंगे आगे या फिर हैं, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दे हैव टू एडजस्ट एवरी 2 to 3 ईयर्स, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव, इट इज़ अ बून एज वेल एज अ बेन, डिपेंड्स कैसा आप उसको इंटरप्रेट करते हो। ऑन द अदर हैंड जो आपकी प्राइवेट जॉब्स होते हैं मोस्टली Tier 1 सिटीज़ में होती हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स Tier 2 सिटीज़ में होंगी। Tier 1 सिटीज़ में आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं, आपको चीज़ें बहुत ईजिली एक्सेसिबल होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में कई बार आपको Tier 3 सिटीज़ में भी डाला जा सकता है, भेजा जा सकता है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ ना हो, स्कूल्स इतने अच्छे ना हो, चीज़ें इतनी अच्छी ना हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारी कंपनीज में आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको पसंद है सेक्लूडेड जगह से ही काम करना, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अपने गांव से काम करना है, यू हैव दैट ऑप्शन। बट गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप एक चीज़ ज्वाइन कर लेते हो तो यू डोंट have any option. If they tell you to go anywhere, you have to go there. 6th आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग कर्व। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करोगे तो जितना भी लर्निंग कर्व मोस्टली होता है वो आपको बस एग्जाम क्लियर करने तक होता है। उसके बाद आप ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख रहे होते हो। आपका जो काम होता है काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस होता है। सिमिलर चीज़ें, सिमिलर टास्क आपको बार बार रिपीटेडली करने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। देयर इज अ स्कोप टू स्विच फील्ड्स। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज स्विच टू अदर थिंग्स एंड दैट इज अ पॉसिबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब्स में वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी और जॉब में जाने का। अगर आपको लर्निंग एंड ग्रोथ पसंद है, अगर आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, अपने आप को एक्सप्लोर करना पसंद है, इधर उधर जाना पसंद है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप प्राइवेट जॉब्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करो। इट विल बी ईजियर फॉर यू। फाइनल हमारा आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब इज मच बेटर, बट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जब आप लोगों को पेंशन मिल रही होती थी। अब कंपेरेटिवली वो चीज़ कम हो गई है। प्राइवेट जॉब्स में भी आपका पीएफ कट होता है। प्राइवेट जॉब्स में आप एसआईपी वगैरह कर सकते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। आपको कंपैरेटिवली सैलरी ज़्यादा मिल रही होती है, इसको आप सेव भी ज़्यादा कर सकते हो, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में फिक्स होता है सब कुछ, जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो भी फिक्स्ड होंगे, जो आपको बाद में बोनसेस मिल रहे होंगे वो भी फिक्स्ड होंगे। तो डिफरेंस आपका लाइफस्टाइल में आ सकता है। एक और ओपिनियन है मेरा कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो मोस्टली आप मिडिल क्लास लाइफ को ही एम कर रहे हो। अगर आप एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हो तो हो सकता है कि आप अपनी जनरेशनल वेल्थ बना पाओ, आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओ, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर पाओ एंड अपने आने वाले लोगों की जनरेशन की भी लाइफ चेंज कर पाओ। गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ करना काफ़ी टफ होता है। देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, बहुत चीज़ें आप लोगों को फ्री मिल रही होती है, फ्री एजुकेशन मिल रही होती है, फ्री ये वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट स्टिल आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब्स में या खुद का कुछ बना के आप वो चीज़ कर सकते हो। कंक्लूजन बस इतना ही है, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। मेरी जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, एक तो मेरे को रटना पसंद नहीं है। पूरा जो आप एग्जाम देते हो क्रैक करने के लिए, उसमें आपको बहुत रट्टा मारना पड़ता है। आई नेवर लाइक दैट। मैं लॉजिकल पर्सन, मेरे को लॉजिकली चीज़ें सोचना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग। आई वाज एबल टू क्रैक जेईई। एंड अगर मेरे को कभी अपना करियर पाथ चेंज करना होगा तो मैं एमबीए को एम करूंगा टू डू दैट। सेकेंड, मैंने अपनी फैमिली में देखा है वर्क लाइफ बैलेंस कई बार इतना अच्छा नहीं होता है। छुट्टियां लेने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं कहने के लिए छुट्टियां, बट यू हैव टू गेट इट अप्रूव फ्रॉम योर सीनियर। उसके सीनियर से आप भेजते हो, वापस आती हैं, कई बार मना हो जाता है। द सैलरीज आर नॉट दैट ग्रेट। अगर आप लोगों को एक बस बेसिक स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है तो इट इज़ गुड। अगर आप लोगों को घूमना पसंद है, फिरना पसंद है, इधर उधर जाना पसंद है तो नहीं कर सकते। आई नेवर लाइक मैं प्लेन में भी नहीं बैठा था बहुत लेट तक, राइट। मैंने ट्रिप्स नहीं करी थी बचपन में अपने, मैं बाहर घूमने वगैरह नहीं गया था। एंड अगर आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब से कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को एक बेटर लाइफ जीनी है, अपने बच्चों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी है, सो आई समवेयर फील कि या तो आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा या फिर आपको एक अच्छी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, देन यू कैन डू इट। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। अब फाइनल डिसीजन आपका है, इसके हिसाब से अपने आपको स्कोर करो। जो आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना विच वन इज़ फॉर यू। एंड अगर आप एंड में बात करने वाले कि भाई 2 नंबर से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, देन आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम। इस टाइप के बहुत सारे लोग सिस्टम में घुसे हुए हैं, उस वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। 2 नंबर के पैसे की वजह से ही गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा गाली पड़ती है एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। सो अगर इस टाइप का आपका माइंडसेट है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, डोंट रूइन आवर कंट्री, इट वुड बी बेटर। और कोई चीज़ अच्छे से करनी है अपने देश के लिए तो इससे अच्छा कहीं दूसरी जगह चले जाओ। एटलीस्ट सिस्टम को अंदर से तो रॉट मत करो। दिस इज़ माई लास्ट थॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।